हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ब्रह्म मुहूर्तम। बहुत बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आ रही हूँ। कुछ ही समय पहले मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, अपनी फीलिंग्स को यूनिवर्स से शेयर कर रही थी। फिर मैंने सोचा जाने दो, अपने काम पे ध्यान रखो। फिर मैंने कुलदीप जी का एक लाइव देखा एंड ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ही है। सच में कुलदीप भाई जो कह रहा है ना कि यूनिवर्स कि जो मिरेकल है, इस पे जो बिलीव करते हैं सिर्फ उनको मिलता है। जिंदगी भरी हुई है डिवाइन स्टोरीज से। यस, आज मुझे भी मन कर रहा है कि मैं कुछ शेयर करूं, कैसे यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं। मैंने देखा कि देखो, एंजल नंबर्स की बात कर रहे थे, राइट सर कुलदीप जी। मुझे इतना अच्छा लगा ये चीज़। पहली बार जब मैं गाड़ी खरीदने जा रही थी, मुझे लगा मेरी ज़िंदगी की पहला कार जिसमें मैं अपना पैसा देके लेने वाली हूँ, तो इसकी नंबर प्लेट डिवाइन नंबर से होगी। तो मैंने निकोला टेस्ला के हिसाब से 369 लिया। अब 369 मुझे मिला नहीं, एक्स्ट्रा मनी देके भी मिला नहीं था। वो नंबर प्लेट अवेलेबल नहीं था, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। तो मैंने कहा तो फिर इसी के कॉम्बिनेशन में कुछ ले लो प्लीज़। मुझे लगा था हार्डली 693 ऐसा कुछ भी मिल जाए तो ले लूँगी, क्या करूँ, एटलीस्ट 963, ये 3 नंबर्स की एनर्जी की अलाइनमेंट तो रहेगी लाइफ में। तो अल्टीमेटली मुझे जो मिल गया वो है 9630। अब ये मज़ेदार बात इसमें क्या है, हम ना कभी यूनिवर्सल नंबर्स को या डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, इन डेप्थ सुपरफिशियली जाते। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से लिया डिवाइन गाइडेंस या कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स या कोई सर्विस, उन्होंने जैसे किया हमने उसको कुछ दिन फॉलो किया, उसके बाद हमें लगा चलो हम मास्टर हो गए, हम हम अब इस पे लोगों को गाइड करते, क्योंकि इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे तो सब कुछ है, देखो कॉपी दो, कॉपी कर दो। और लोग तो बैठे हैं बुद्ध बनने के लिए। सच में 369 की मतलब होता है अबांडेंस, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन अलाइनमेंट, प्रॉस्पेरिटी। और उस वक्त मुझे लगता था 369 इज ऑल अबाउट गॉड फ्रीक्वेंसी। जब मुझे 9630 मिला तो मैं उसकी मीनिंग देखने गई। मुझे लगा, जब मुझे मिला देख के मैं हैरान हो गई। उसमें था फॉलो द डिवाइन पाथ, जस्ट द डिवाइन पाथ दैट इज meant for you, and angels and divine energies are always around you, protecting you, guiding you. दोस्तों, ये तो मतलब हम सबको पता है कि मिरेकल्स डू हैपन, हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंसान सबसे बड़ी गलती कहा करते हैं, सिर्फ इग्नोरेंस इज ओके। अगर किसी बंदे को पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा हाथ जला ले, उसमें वो नॉलेज नहीं है कि अग्निदेव में क्या शक्ति है, तो वो जला लेता है। पर माता पिता को पता है कि उसमें हाथ जाए तो कैसा लगता है, क्या उसकी परिणाम हो सकता है। हम हमारी जिंदगी में जो भी कंसिक्वेंसेस भुगतते हैं ना, जो भी कर्मा की इफेक्ट्स हमारे लाइफ में है, वो हमने चूज किया है। अगर आप राजा की जिंदगी, रानी की जिंदगी जी रहे हो तो वो आप ही की कर्मा का फल है। अगर आप जहर पी के भी जी रहे हो तो ईश्वर आप ही की कर्मा का फल दे रहे हैं।
थोड़ा फ्रेंड्स, सॉरी, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया था। हम्म, शिरडी साईं बाबा की बात अगर मैं सोचूं, बहुत मन था कि मैं साईं बाबा की दर्शन करने शिरडी जाऊं। आज तक नहीं हुआ और ये मेरी प्रेयर था 2006 के आसपास से। कहते हैं कि कोई यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स को कभी ऐसे दूसरे इंसान के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बहुत स्पिरिचुअल एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स कहिए, धरती पे आए हुए अवतार कहिए, या हमारे विश्वास है जो हमारे धर्म में है, वो डिवाइन एनर्जीज को कहिए, तो मैं अपने जिंदगी में बहुत बहुत ऐसे एनर्जीज को अपनी जिंदगी में देखा है। लोग कहते ना कि मुझे इनकी दर्शन हुए, उनकी दर्शन हुए। मुझे नाम लेना नहीं चाहिए किस तरह से दिए, कैसे दिए हैं, पर आज मुझे एक एक चीज बहुत बहुत क्लियर हो रहा है। जितने हम इस एरा चेंज के, अब ये ट्रांजिशन एज है, सत्य युग में हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, और ये शायद बहुत कम परसेंटेज लोगों को वो एनर्जेटिकली महसूस हो रहा है। लोगों को अभी भी वही फील हो रहा है कि घर चलाना है, पैसा कमाना है, चारों तरफ तबाही देख के बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, पर कुछ कर नहीं सकते हम। दोस्तों, आज इतने दिनों के बाद मैं एक लाइफ में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यूनिवर्स से कन्वे करना। हर एक स्टेप, जिंदगी के हर एक पड़ाव, हर एक एक्सपीरियंस मैंने हमेशा यूनिवर्स से शेयर किया है, चाहे वो गुरु को ग्रेटिट्यूड देना हो। मेरी ज़िंदगी में बहुत गुरुज आए हैं। आज मैं यहाँ वीडियो कर रही हूँ, उसकी क्रेडिट जाता है यस पैशन ट्रेनर को, क्योंकि ऐसे इंस्टेंटली वीडियो करना मेरे बस की बात नहीं थी। जो लोग मुझे जानते सोचते होंगे कि ये इंसान यहाँ से यहाँ कैसे क्या कर रहे हैं। अब अचानक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जब हो जाए इंसान की ज़िंदगी में, तब महसूस होता है कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। आप लोगों ने स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में तो सुना होगा बहुत, कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया, क्योंकि अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और एलिवेशन असेंशन पीरियड चल रहा है। अर्थ की वाइब्रेशन जितना आगे जा रहा है, पर उसे वाइब्रेशन को बॉडी के अंदर महसूस करना और उस फीलिंग के साथ चलना कि शायद ही मैं जी पाऊँ, ये हो क्या रहा है। स्पेशली जब मैंने मेडिकल साइंस को बहुत क्लोजली पढ़ा है, अनइंटेंशनली, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने की मन ही नहीं था। वो हमेशा अपने आप को डॉक्टर दिखाना, सामने एक स्टेथो घुमाना, नाम के सामने डॉक्टर लगाओ, या तो इस इनसिक्योरिटी के साथ जियो के काश मैं डॉक्टर हो जाती। जो बंदे मेडिकल पढ़ते हैं उनको पता है कि जिंदगी की कितनी रॉ सरफेस से वो लोग गुजरते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब छोटा एक बचपन की माइंड लेके पढ़ने आते, उस बंदे के सामने एनाटॉमी की डिसेक्शन बॉडी आ जाता है अचानक। बिना खाए रहना, बिना सो पाना, उस डिसेक्शन की अजीब सी एम्बियंस, उसकी बॉडी से आई हुई वो स्मेल, सारी चीज जिंदगी को धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाते हैं।
हड्डी लेके उसके ऊपर कितनी मसल की अटैचमेंट है। केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते वक्त सारी केमिकल कंपोजिशन, सारी चीज़, एक एक चीज़ इंसान को जब फीलिंग से करते हैं, जुड़ के करते हैं, माइंडफुलनेस से करते हैं, तब उसे पता चलता है कि ये ज़िंदगी के लिए सेट बन गया। और मैं अपने पापा की बहुत आभारी हूँ इसके लिए। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेडिकल पढ़ने के लिए फोर्स किया था और मैं की हूँ। कई लोगों ने ये कहा है कि MBBS, फिर MD, फिर मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट में मास्टर्स, और फिर स्पिरिचुअलिटी, ये क्या रास्ता है। MBBS की एक सीट तो बर्बाद कर दी है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि हर एक चीज़ के साथ अगर माइंडफुलनेस जोड़ा जाए, एम्पैथी जोड़ा जाए, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है। आज मेरे पापा नहीं हैं और मैं जानती हूँ वो हमेशा मेरे आसपास ही रहते हैं, क्योंकि मैं एनर्जीज को बहुत क्लोज फील करती हूँ। जब वो गुजरे थे, मिलने आए थे मुझसे, पर उन्हें भी ये आज क्लियर महसूस हो रहा होगा कि मैं क्यों एक के बाद लर्निंग 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 करती गई, टेक्निकल से लेके मेडिकल से लेके फिर स्पिरिचुअल। जिंदगी बहुत कुछ सिखाते हैं, पर जो लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, इस इस फायदे से, इस इंटेंशन से मुझे कहीं ना कहीं से तो बेनिफिट मिलेगा, फिर उस बेनिफिट को हम बाकी जिंदगी पका के खा लेंगे। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स एक तरह से जैसे बहुत सरप्राइजिंग चीज है ना, उसी तरह से कभी कभी बहुत दुख देता है, क्योंकि आपको बहुत चीज बहुत पहले से महसूस होने लगती है जो कई लोगों को नहीं होता है। और बहुत चीज आप जानबूझ के इस चीज को इग्नोर करते रहते हो कि नहीं, बच्चे हैं, इनकी टाइमिंग नहीं आया, समझेंगे। इस नवरात्रि 8 दिन की होने वाली है, और इस नवरात्रि को मैं ब्रह्म मुहूर्त में सेशन शुरू करने वाली हूँ फिर से। 4:30 से लेके 5 बजे तक। आप में से कोई भी अगर डिवाइन पावर के साथ अलाइंड होना चाहते हैं, जुड़िए मेरे साथ। देखते कलयुग की एंड, सतयुग की शुरू में हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं। इस बार शायद ही मैं कोई और फ्री सेशन कर पाऊँ दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे बहुत बहुत बड़ी लेसन दिया है। कोई भी सर्विस, अगर स्पेशली वो स्पिरिचुअल सर्विस हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स ने दिया है आपको। अगर मैं खुद की बात करूं, ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देते देते मैं हमेशा, पता ही नहीं चला कब, उस यूनिवर्सल ब्लेसिंग को टेकन फॉर ग्रांटेड कर ली थी। नो मोर, नो मोर। शायद ये कन्वे करना ज़रूरी था। मैं कुछ देर पहले एक वीडियो कर रही थी, फिर उसे शेयर नहीं की।
मुझे लगा क्या हर चीज़ शेयर करें, वो शेयर करें जिससे किसी का भला हो। पर अब बताओ मुझे, ये गाइडेंस नहीं तो क्या है? 369 वाली जो बात मैं कर रही थी, जब उसे मैं देख रही थी, फिर से रीचेक करके गए, जिस इंसिडेंट्स की बात मैं कर रही हूँ 2022 की बात है। जब लोग इतने मुसीबत में थे, उस वक्त मैं गाड़ी खरीद रही थी दोस्तों। जब रिसेशन चल रहा है, उस वक्त मुझे जॉब मिल रहा है। मैंने कभी इन चीज़ों को जोड़ के नहीं देखा। जब लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज है, वहां पे मैं महंगी महंगी चीज़ें खरीद पा रही हूँ, जो मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं कर नहीं पाई। ऐसा नहीं कि मैं कमाई नहीं हूँ, पर हमेशा मैं वो चीज़ किसी ना किसी वजह से स्पेंड कर दी हूँ। कभी पैसे की वैल्यू नहीं करके, कभी इंसानियत को ज़्यादा वैल्यू देके। अब हर चीज़ शेयर करना ना, फिर वही अलमाइटी के अगेंस्ट हो जाता है। आज कुलदीप भाई का वो लाइव देखने के बाद और एक दो वीडियो देखने के बाद, जिन्हें मैं बहुत क्लोजली जानती थी, मुझे बहुत क्लैरिटी मिल रहा है मेरी नेक्स्ट एक्शन प्लान के बारे में। अरे हाँ, ये तो शेयर करना बहुत ज़रूरी भी है। मेरे पास कुछ कुछ नहीं, मैं एक ही इंसान की बात करूंगी, एंड दैट पर्सन है इज अ डॉक्टर। थिंक कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे ये भी कहा, आप वशीकरण तो नहीं कर रहे हो? सपने में आप आए हो मेरे। तो बाय द वे, वो आदमी नहीं है, औरत है, ये जान लो। कलयुग में तो हर शब्द को पवर्ड करके रख दिए तो कहना भी मुश्किल होता है। मैंने देखा है कि कई कई इंसान ने मुझे कहा है कि आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो जब मैं आपके बारे में सोच रही थी, ऊपर वाले के बारे में सोच रही थी, उस वक्त अचानक सपनों में आपका चेहरा आया। अजीब चीजें होती है यूनिवर्स की, ऑलमाइटी की जो इक्वेशन है, इसे समझना जितनी इंटरेस्टिंग है, उतनी ही सरप्राइजिंग है। हर पल सीख रहे हैं। विश्वास कीजिए जिंदगी की हर एक मिरेकल को। हालांकि इस वक्त और भी जरूरी है कि आप डिवाइन लाइफ जियो। बस चमक दमक के पीछे मत भागो। कोविड के टाइम जब मुझे एक आउट ऑफ स्टेशन जॉब मिला, मुझे जिस रूम में रहने के लिए मिला था, उस रूम की न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन में नंबर 9 आता है। 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। मुझे उसी वक्त महसूस हुआ था कि एक बड़ा सा चैप्टर मेरी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। एक एक करके रूट चक्रा से लेते हुए क्राउन चक्रा तक मेरी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ है
इसीलिए इसीलिए मुझे लगा था कि मेरे जैसे तुच्छ इंसान को अगर इतनी ब्लेसिंग्स मिल सकता है, इतनी हिम्मत मिल सकता है कि उस ब्लेसिंग्स को मैं यूनिवर्स के उस टेस्ट को, सारी टेस्ट को फेथफुली दे के उसमें पास करके उस ब्लेसिंग्स को ले सकूं। सच, बहुत सिंपल से घर से हूं मैं, एक साधारण से घर से, बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ी हूं। मुझे याद है उस वक्त घर के कई बड़े बुजुर्ग कहते थे, इंग्लिश और हिंदी नहीं बोल पाते हो, क्या फायदा इतने अच्छे स्टूडेंट होने का, क्या करोगे। ऐसे ही एनर्जीज को दबाया जाते आसपास की एनर्जीज के द्वारा, और मुझे ये हमेशा लगता था कि नहीं, मुझे लोगों के पास रहना है। जो इंसान अबांडेंट है, जो इंसान इमोशनली अबांडेंट है और कई तरह से अबांडेंट है, मुझे उनके पास रहना है, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे वो बहुत पैसे वाले हो, चाहे वो भिखारी हो। जिनके जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं है, जो हमेशा विक्टिम बने हैं, उनको मैं हेल्प करूंगी। और बहुत नॉन सेलेक्टिव अनकंडीशनल वे में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये किया है, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया है। बीच में भूल गई थी ऐसे अपने यूनिवर्सल एक्सपीरियंस को शेयर करना आप लोगों के साथ। मैं पहले कई लाइफ में की हूँ, लाइव आई हूँ, बताई हूँ कई बारे में। फिर इवेंचुअली मैंने देखा इंसान तो फ्लो के साथ चल रहे हैं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम ईश्वर के पास, अलमाइटी के पास सिर्फ तब जाते हैं जब हमें बहुत चोट मिलता है। उससे पहले हम अपने घमंड में रहते हैं। शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं बस कुछ ही दिनों के बाद, और लोग डर जाते हैं। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी और इंतजार है कि पाइसेस राशि में लॉर्ड ऑफ जस्टिस आ रहे हैं, लॉर्ड ऑफ डिसिप्लिन आ रहे हैं। एक अलग ही जिंदगी होगी। और भी लॉर्ड ऑफ कर्मा आ रहे हैं। मैं स्पिरिचुअल टेक्निक्स या रिचुअल्स हमेशा फॉलो नहीं कर पाती हूँ, पर मेरी हर एक सांस के साथ, हर एक काम के साथ हमेशा एक स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है। और स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब है अनकंडीशनल लव फॉर एवरी एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट। इंसान को, जानवरों को, इस नेचर को हमेशा हमेशा हेल्प करो, स्पेशली जब उन्हें ज़रूरत हो। अगर वो आपको छोड़ के भी चले जाए, अगर आपको बदनाम करके भी चले जाए, आपने आपका कर्मा कर दिया। और ये स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे बड़ा धर्म है। ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, इन सब चीज़ें जिंदगी में होती है, और इसको ही पकड़ के हमें आगे बढ़ना है, डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाना है। मैंने कभी कभी भी नहीं सोचा था, ना बचपन में, ना मेरे एडोलेसेंस में, ना मेरी वॉक पीरियड में, कभी भी नहीं। मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है मेरी अलग अलग फील्ड में। चाहे इमरजेंसी में पेशेंट को मैनेज करना हो, बहुत क्रिटिकल पेशेंट हो, चाहे लेबर रूम में डिलीवरी कराना हो, चाहे किसी पॉइजनिंग पेशेंट को बचाना हो, चाहे किसी रेप्यूटेड सीनियर के इंस्ट्रक्शन के अंडर रह के लोगों की हेल्प करना हो, या आज के समय पे इवन डिस्टेंटली लोगों को हेल्प करना,
जो किसी मिरेकल से कम नहीं है। लाइट्स, क्रिस्टल्स, फेदर्स, साउंड्स, शेप्स, नंबर्स, हर एक चीज में यूनिवर्सल गाइडेंस है, हर एक चीज में। दोस्तों, अगर आप दीवार की तरफ देख रहे हो, अचानक आपको किसी शैडो दिख जाए, अचानक आपको किसी नंबर दिख जाए, उस शैडो में इंसान का चेहरा दिख जाए, मानिए इसमें डरने वाले की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास उस ऑलमाइटी पे है कि आप उसको कैसे परसीव करते हो। इन चीज़ों को जितने आप आगे ले जाओगे, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट एंड बिलीव, एक दिन ऑलमाइटी आपके हाथ पकड़ेंगे और उस वक्त जिंदगी इतना आसान हो जाता है, महसूस नहीं होता है कि 24 घंटे में आप कितना काम किया, कितने सारे काम किया। पिछले एक साल अगर मैं 2022 से सोचूं, 2022 से सोचूं, मैंने इतने सारे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, वर्क प्रोटोकॉल, इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोटोकॉल, और वो इफेक्टिवली मैंने इम्प्लीमेंट किया है और वो चीज़ें मिराक्युलसली उसकी रिजल्ट मेरे पास आया है। पर एक चीज़ में मैं बहुत कंसिस्टेंट थी, वो है जेन्युइनिटी, जो बहुत ज़रूरी है। और ये मिरेकल ही है कि जो जिंदगी, जो समय मैं अब गुजार रही हूँ, चलो कुछ चीज़ें शेयर करते हैं एक एक एपिसोड में, ताकि मैं जेन्युइनली लोगों को गाइड कर सकूं और लोगों को भरोसा धीरे धीरे उस डिवाइन पावर पे होने लगे, ना कि आसपास के इन्फ्लुएंस में, नॉट इवन फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑलमाइटी से है, जिनको हमने बहुत सारे प्रॉमिस करके आया। मेरे यहाँ पे इस धरती पे आने की वो प्रॉमिस ज़्यादा महंगा है मेरे हर एक रिश्ते से भी। हैप्पी ब्रह्म मुहूर्तम। आपकी सारी ब्लेसिंग्स, आपके सारे प्रेयर्स पूरे हो। दोस्तों, इस नवरात्रि से, नवरात्रि पर रहे 30 ऑफ मार्च, इसी महीने की 30 तारीख से, इस नवरात्रि से हम बैठते हैं ब्रह्म मुहूर्त की डिवाइन कनेक्शन में, फिर से शुरू करते हैं वो प्योरिटी, उस सेरेनिटी के साथ। और 9th ऑफ एवरी मंथ हम आएंगे NLP की कमिटमेंट को लेके, जो साइंटिफिकली, एक्चुअली मैं NLP को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया मेरी हर एक चीज़ में अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं हो, सुकून नहीं मिलेगा मुझे। पढ़ लिया बहुत किताब, अप्लाई कर लिया सारी किताबों की नॉलेज, प्रिंसिपल्स, पर वो जो डिवाइन किताब है उसकी मज़ा ही अलग है। जिंदगी के हर तार को साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को इतनी अच्छी तरह से ये जोड़ देते हैं। एक बार वो तार, उस किताब की चाबी अगर आपको मिल जाए, आपको दूसरी कोई किताब पढ़ने का या उसे यूज करने का मन नहीं करेगा। इसलिए NLP को मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के काम करना चाहती हूँ, शुरू कर चुकी हूँ, इफेक्ट मिल रहा है एंड मैं ग्रेटफुल हूँ।
मेरी गुरु, मेरी मास्टर्स, मेरे टीचर NLP राम वर्मा सर से मैं सीखी हूँ। इज अ डिवाइन एंटिटी। सर की नॉलेज को जानने की इच्छा और उससे सिंप्लीफाई करके यूज करना बहुत इम्प्रेसिव है और इतनी प्योर है सब। मजा आ जाता है कि अभी भी धरती पे ऐसे इंसान है। पर देख के अजीब लगता है कि ऐसे इंसान को भी लोग सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कितना कुछ कर लेते हैं। यार पहले अपनी अपने एग्जिस्टेंस को तो इम्प्रेस करो। तो बहुत जल्द हम NLP विद स्पिरिचुअलिटी इस कमिटमेंट के साथ आएंगे। मंथ की 9 तारीख से रात के 9:30 से लेकर 10 बजे तक और सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में आ रहे हम डिवाइन अलाइनमेंट के साथ। देखते हैं ईश्वर क्या गाइड करते हैं हम सबको इंडिविजुअली, क्योंकि हमारी सबकी फ्रिक्वेंसी, हमारी सबकी एनर्जी, हमारी सबकी कर्मा, हमारे सबकी ब्लेसिंग्स अलग है। कनेक्ट तो खुद ही को करना है। मैं बस बैठूंगी और एक और ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ आ रहे हैं हम लोग, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ डिवाइन स्ट्रेंथ को भी इनलाइटन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और मुझे पता है जो वैदिक प्रैक्टिसेस हम शुरू करने वाले हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग प्रोसेस हम स्ट्रेंथन करने वाले हैं, फिजिकल एंड इमोशनल बोथ टुगेदर, उसमें इंसान की हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन छुपा है। आंखों के सामने मैंने वो सॉल्यूशन देखा है कई बार, एक बार नहीं। पहली गिनी पिग तो मैं खुद थी। जिंदगी कैसे मिराक्यूलसली, थॉट प्रोसेस कैसे मिराक्यूलसली चेंज हो जाता है अगर एक डिवाइन लाइट की टच हो जाए तो। इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक मैं लोगों की चेंजेस देख के सरप्राइज हुई हूं। स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज ब्लेस्ड। मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबकी जिंदगी डिवाइन ब्लेसिंग से भरे हो। फॉल्स चीजों से बाहर आके हम बस उस ऑलमाइटी के बारे में सोचें जो हमें लाए हैं इस धरती पे, जिनके पास हमारी बहुत सारी प्रॉमिसेस हैं, जिन्हें हंसते हुए फॉलो करना हमारा काम है। मिलते हैं दोस्तों सेशंस में 30th मार्च से। तब तक मैं जरा MBBS के काम कर लूँ। बीच में पता है मैं सोचती हूँ कि MBBS बच्चों के काम करना, उन्हें ट्रेन करना, मेंटरशिप में रहना, उनकी क्लासेस लेना, एग्जाम्स में रहना और पैरेलली शाम को फिर अपनी पैशन पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे टाइम देना। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, मॉड्यूल को रेडी करना, अपने साथियों को साथ लेके चलना, हर पल हर सेकंड गाइड करना। इतनी एनर्जी किस में होता है? इंसान तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जब कोई कंट्रीब्यूट करने वाला हो तब हाथ उठा भी लेके बैठते हैं कि चलो देखते हैं इनमें क्या क्या है। हम कुछ नहीं शेयर करने वाले। ये मिराकल नहीं तो क्या है दोस्तों? ये मिराकल नहीं तो क्या है? जहां भी आप हाथ डालो वो गोल्ड की तरह चेंज होता जाए। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि आप में एक अलग क्रिएटिविटी है, आप जहाँ भी जाते हो 6 महीने के अंदर उस जगह को अपनी तरह से, डिवाइन तरह से उसको डेकोरेट कर लेते हो। पर ये डेकोरेशन की बात नहीं है,
ये एक डिवाइन ऊर्जा है। मैं प्रेयर करती हूँ कि हर किसी के लाइफ में वो डिवाइन ऊर्जा आए, भले वो बहुत सारे टफ टेस्ट देके जाए। एक जिंदगी में इसे पा लेना, इससे बड़ी खुशनसीबी और कुछ नहीं है। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन में, जिसमें सिर्फ डिवाइन प्लान से होगी, कोई ह्यूमन प्लान्स नहीं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कीजिए। आपकी ज़िंदगी में कोई भी एंजल नंबर्स आ रहा है, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, सिर्फ गूगल पे टाइप कीजिए। इन केस आपको 369 दिख रहा हो, और जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, ये एक बार दिखा या इवेंचुअली बार बार दिख रहा है। व्हाट यू डू, आप गूगल पे जाओ, यू जस्ट हैव टू टाइप सीइंग, मतलब SWING 369 मीनिंग, दैट्स इट। या आप हिंदी में भी बोल के सर्च कर सकते हो कि 369 देखने की मतलब क्या है, या तो फिर डिवाइन मतलब क्या है। और फिर आपको बहुत सारी लिंक्स आ जाएगी उसमें। अगर आप ऑल ऑप्शन में रहेंगे तो उसमें आपको दिखेगी साइड से लेके डिटेल से लेके बहुत कुछ। आप इमेजेस में आ जाइए, आपको इमेजेस में दिखेगी छोटे छोटे इमेजेस, जिसमें उस पर्टिकुलर जो डिवाइन एंजल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बात किया 369 की, तो उस नंबर की मीनिंग आपको दिख जाएगा। अब वहाँ पे हजारों हैं, किस पे जाएंगे आप? जिन पे आपकी आंख रुकती है, जिनके थ्रू आपके सबकॉन्शियस को एक जैसे धक्का सा लगता है कि ये मेरे लिए है, इसकी मीनिंग में देख लूँ, पढ़ लीजिए, और जो गाइडेंस है उस पर इनफाइनेट पर्सन बिलीव करके आगे बढ़िए, चलते जाइए। एक बात याद रखिए, जिंदगी में किया हुआ कोई भी नेगेटिव कर्मा हम ओवरलुक करके नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। भले हम कितने डिवाइन प्रैक्टिस करें, भले हम कितने एंजल नंबर सर्च करें, अपने कर्मा को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स के उस हर एक टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय गया जिसमें मुझसे ये गलती हुआ, एक्सेप्ट दैट एंड गो अहेड, छोड़ दीजिए ऑलमाइटी पे, वो देख लेंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए देखते बहुत लकी है हम लोग जो सच में एक नई युग, गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं, और जा चुके हैं लिटरली। लोगों के मन में हजारों करोड़ों सवाल हैं, बहुत जल्द वो सवाल भी क्लियर हो जाएगा, खुद खुद ऑलमाइटी से क्लियर कर देंगे। लेट्स सी आगे क्या है। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।